हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में। ये देखो इस सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे दो पहले वीडियो हम डाल चुके हैं। पहली वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, परसेंटेज टेबल कैसे बनती है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो उस प्राइस बढ़ने के चक्कर में जब हमें कंजम्पशन कम करनी पड़ती है, मार्केट का केस है। एक अलग केस है जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूसरी वीडियो में हमने बताया। तीसरी वीडियो ये वाली जो वीडियो है इसमें हम बताने की कोशिश करें ए इंटू बी इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगी क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। पहली कंडीशन। दूसरी चीज, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ेगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो पर्टिकुलर किसी परसेंटेज से बढ़े या घटे। ये दो चीजें। चलो इसको एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हुए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका, अगर आपको परसेंटेज टेबल पता होता, आपसे बोला गया है कि इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज रेज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ राइस सो दैट इज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। यानी अगर राइस का प्राइस 20% बढ़ गया, यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, यही होता है। अगर प्राइस 20% बढ़ जाता है तो कंजम्पशन में कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज टेबल के बारे में जानकारी हो, 20% बढ़ रहा है और कमी करनी है, तो आंसर हमारा आएगा 16 सही 2/3%। कैसे? देखो हमें पता है परसेंटेज टेबल, मैंने पहली वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो जरा पहली वीडियो पे जाके देखो, ऊपर आई बटन आ रहा होगा। 1/1 होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर आपको ये परसेंटेज टेबल पता है तो आपको ये पता होगा कि अगर 20% की वैल्यू हमें दी हुई है और ये बढ़ती हुई वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमसे कम होती हुई वैल्यू पूछी हुई है, तो परसेंटेज टेबल के जस्ट नीचे वाली वैल्यू हमारा आंसर होता है। एक तो एक तरीका हो गया, ये बेस्ट मेथड है। दूसरा तरीका अगर हम इसको देखें तो दूसरे तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो उसमें आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये होता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज जो a और b का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के परसेंटेज चेंज से इसके प्रोडक्ट में क्या परसेंटेज चेंज आया है वो हमें यहाँ वैल्यू मिलती है। तो ये हमारा 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर a की वैल्यू 20 है, इसको हम x मान लें, तो 20x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये जाएगा 5 पे, तो यानी 6x बाई 5 इज इक्वल्स टू -20। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -100/6। और -100/6 किसके इक्वल होता है? 16 सही 2/3% के बराबर होता है। ठीक है, ये परसेंटेज टेबल में पहली वीडियो में मैंने बताया है। देखो एक दूसरा मेथड ये हो गया। इसका करने का तीसरा मेथड और है। तीसरा मेथड और है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। लेट्स सपोज आपको कुछ भी नहीं आता, कोई फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो यहाँ कोई मेथड नहीं पता, तो आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? प्राइस अगर 100 है, लेट्स सपोज कंजम्पशन भी 100 है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10,000। अब प्राइस बढ़कर 120 हो गया। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है 20% बढ़ गया, हमें कंजम्पशन पता नहीं है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 10,000। तो x इक्वल्स टू 10,000 बटे में 120, सॉरी 120, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। यानी अब वैल्यू कंजम्पशन की जो है 100 से घट के 10,000 बटे में 120 आ गई। ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज चेंज देखना है ना, तो यानी अगर चेंज देखोगे तो 100 माइनस 100 बटे में 120, ये कितना आपको दे देगा? 2000 बटे में 120। दैट मीन्स 100 बटे में 6, और 100 बटे में 6 की वैल्यू क्या आती है? 16 से ही 2/3%। देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप परसेंटेज टेबल को याद रखो और यहीं कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बिना किसी कैलकुलेशन के। अब अगले क्वेश्चन करते हैं सिर्फ इसी परसेंटेज टेबल के बेसिस पे। देखो अगला क्वेश्चन कहता है, अब बताओ जल्दी से बताओ आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% प्राइस बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन on the consumption of sugar so that no extra amount has to be incurred on sugar। यानी चीनी खरीदने जाना है, 20% प्राइस बढ़ गया, तो यानी कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। जब कंजम्पशन कम करना पड़ेगा तो परसेंटेज टेबल में नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आती है? 16 से 2/3। यानी 1/5 हमें पता है
ये होता है 20%, तो नीचे वाली कौन सी हो जाएगी 1/6 यानी 16 सही 2/3%। सिंपल है, कुछ करने की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ डीजल इंक्रीज बाय 16%, ये प्राइस जो है 16% बढ़ गया। 1 पर्सन वांट्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन डीजल। भाई क्या हो रहा है कि 16% प्राइस बढ़ रहा है, उसको एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाना है, और ऐसा करने की वजह से जो प्राइस 16% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ रहा है, तो इसको कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ रहा है। यानी यही वही क्वेश्चन है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ रहा है 16%, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 10%, तो यहाँ पे हमें कंजम्पशन की वैल्यू बतानी है। a+b+ab/100 आप यूज़ कर सकते हो। 16 + x + 16x/100 इज इक्वल्स टू 10%। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये 50, यहाँ से आ जाएगा 58, x/50 इज इक्वल्स टू -6, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास में -300/58। अब बोला गया है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, इसको नियरेस्ट कर दो 60 के, तो यानी कितने पे जाएगा ये 5 पे जाएगा। आपने बढ़ा के वैल्यू देखिए ना, तो यानी अगर एक्चुअल वैल्यू हम 58 से ही करते तो 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आती, और क्या आंसर हमारा आता 5.2। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ टीवी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20% इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। अब वही चीज़ है, रिड्यूस कर दिया गया 20%, 20% रिड्यूस कर दिया गया इनिशियल से और फाइनल में। अब आपको वापस बढ़ाना है, तो बढ़ाओगे कितना परसेंट, बढ़ी हुई वैल्यू पूछिए ना, कम वाली वैल्यू देखे तो कितना परसेंटेज टेबल में होता है 25%। ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है भाई, यही तरीके हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 28%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर, एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। यानी जो प्राइस है वो 28% बढ़ गया, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, प्राइस जो है 28% बढ़ रहा है। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन डिक्रीज बाय द कंज्यूमर, कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि इसमें कोई चेंज ना आए। यानी आप क्या कह सकते हो 28% कितने के बराबर होता है रेशियो के अंदर 4×7=28, और यहाँ पे आ जाएगा 25। 7/25 से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कितने से कम होगा भाई, कम करना है ना, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी 7/32। 32 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अगर हमसे कम बढ़ी हुई वाली वैल्यू पूछी होती तो हमें डिनोमिनेटर को कम करना पड़ता, यानी 25 में से 7 माइनस करते तो डिनोमिनेटर में 18 आता। यानी इसका जब आप परसेंटेज निकालोगे वही आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी 700/32। तो 32 दूनी 64, यानी ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया, 32 दूनी 64 और बाग आएगा 6, तो आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी 21.88। ठीक है, ये देखो आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कहते हैं द प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज बाय 15%, शुगर का प्राइस डिक्रीज हो गया, बाय व्हाट परसेंट कैन पर्सन इंक्रीज कंजम्पशन सो दैट नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जो शुगर का प्राइस है वो 15% कम हो गया, यानी इसकी वैल्यू को, कंजम्पशन की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाओगे भाई, कि 15/100 आपने कर दिया, यानी 3/20 हो गया। अगर 3/20 हो गया, अब ये कंजम्पशन को बढ़ाना है ना, बढ़ाने के लिए क्या करोगे डिनोमिनेटर को कम करोगे, तो क्या करोगे 20 में से 3 माइनस कर दो, 3 बढ़ाना है ना, तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे डिनोमिनेटर को कम करोगे, तो 20 में से 3 माइनस कर दो, तो क्या हो गया 17 इंटू 100%, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 300/17। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। आगे बस आज का इतना करते हैं, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, आगे इसी तरह के कंसेप्ट हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।